हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हम प्रीवियसली वीडियो में आपको बताते आए हैं कि दवा के बारे में, कैसे दवाइयाँ लेना है आपको, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या कंपोजिशन है, मार्केट प्राइस क्या है, क्या उसका मैन्युफैक्चरर है। तो सेम उसी तरह हम भी इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा एक एलोपैथिक प्रोडक्ट है। जो हमारा आज का प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा आपका हार्मोनल्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो जो आज का प्रोडक्ट है वो हमारे पास है प्रोगिनोवा 2mg। ठीक है, जो प्रोगिनोवा 2mg है, बायर जाइडस मैन्युफैक्चर करता है इसका। अगर इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो लगभग 28 टैबलेट्स आपको 550 रुपये की मिलेंगी। थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्या है, हार्मोनल पिल्स है ना। अगर हम बात करें इसके अंदर की साल्ट क्या होता है, एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होता है, तो इसके अंदर होता है एस्ट्राडियोल। और एस्ट्राडियोल हमारा बहुत ही एक्टिव पोटेंशियल एक एस्ट्रोजन होता है, एक फीमेल हार्मोन्स होता है। तो आपको अंदाजा लग गया होगा ये जो टैबलेट है वो किसको देनी है। ये मेल को नहीं देनी, ये टैबलेट आपको फीमेल को रिकमेंड करनी होती है। जो फिजिशियंस होते हैं वो फीमेल को रिकमेंड करते हैं क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, एस्ट्राडियोल हार्मोन्स पड़ा हुआ है। जो आपका एस्ट्राडियोल है इसको एक नाम से और जानते हैं, 17 बीटा एस्ट्राडियोल के नाम से भी जानते हैं ना, ऐसे केमिकल्स नेम है इसके। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हो या फिर और थोड़ा सा अपडेटेड मेडिसिन के बारे में स्टडी करते हो तो आपको वहाँ पे डिफरेंट केमिकल्स नेम मिलते हैं आपके मेडिसिन के। अब बात करें कि भाई इस प्रोडक्ट को कौन ले सकता है, मतलब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है या फिर प्रोडक्ट का यूज क्या है। जैसा कि आपको पता है इस प्रोडक्ट में, इस मेडिसिन में हमारा एस्ट्रोजन पड़ा हुआ है, एस्ट्राडियोल पड़ा हुआ है। तो सिंपल सा फंडा है, पहले ही आपको गेस कर लेना है कि ऐसी फीमेल्स जिनके बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो रहा है। एस्ट्रोजन हमारा क्या है, एक फीमेल हार्मोन्स है। तो ऐसी फीमेल जिनके बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो रहा है, वो किसी डिजीज की वजह से हो सकता है, एजिंग की वजह से हो सकता है, फिर कोई ड्रग की वजह से हो सकता है। वो कारण कोई भी हो, आपको उस कंडीशंस में यूटिलाइज कर लेना है। नेक्स्ट हमारा सबसे बढ़िया यूज है पोस्ट मेनोपॉजल थेरेपी में देते हैं, हार्मोन्स थेरेपी में देते हैं। आफ्टर मेनोपोज आपकी जो फीमेल्स होती हैं 40 और 50 के बाद क्या होता है, उनकी बॉडी में नेचुरल एस्ट्रोजन डिक्लाइन होने लगता है, जिसकी वजह से जो फीमेल्स हैं उनको नाइट फ्लैशेस होना और रात में पसीना आना, पैरों में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होना, मूड स्विंग्स होना, ओबेसिटी के शिकार हो जाना, कभी वेट कम हो जाता है, कभी वेट ज़्यादा हो जाता है ना। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं जो पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम भी बोलते हैं हम इसको। उस केस में बहुत अच्छी दवाई है हमारी एस्ट्राडियोल, जो हमारी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसी फीमेल जिनको हाइपोगोनाडिज्म है वो भी इसको यूज़ कर सकती हैं। और एक यूज बहुत अच्छा है इसका। एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई फीमेल मेनोपॉज में पहुंचती है, मतलब 40-50 के बाद जब उसकी कम्प्लीटली जो पीरियड साइकिल है वो कम्प्लीटली बंद हो जाती है, उस टाइम पे क्या होता है कि बॉडी में नेचुरल एस्ट्रोजन लेवल कम होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है। उसके साथ साथ आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल जो है आपका बोन से वो भी डिक्लाइन होने लगता है ना कहीं जो फीमेल्स हैं ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो उस केस में भी आप अगर एस्ट्राडियोल को देते हो, इस प्रोडक्ट को देते हो, तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं। तो कौन कौन से कहाँ कहाँ पे देना है आपको, पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम की दिक्कत आ रही है, किसी फीमेल्स में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो रहा है, हाइपोगोनाडिज्म की दिक्कत आ रही है, या फिर किसी फीमेल्स में आपको ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत आ रही है। ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जिसमें हम एस्ट्राडियोल को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जब आपने इसको यूटिलाइजेशन के बारे में समझ लिया, कहाँ पे यूज़ करना है, अब एक सिंपल सा फंडा है कि इसकी टॉक्सिटी भी कुछ होगी, साइड इफेक्ट भी होंगे। तो इसके अपने कुछ साइड इफेक्ट हैं और इसका जो साइड इफेक्ट है बहुत टॉक्सिक है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल कैसे है, इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी कोई दवाई है आपको अपने फार्मासिस्ट और डॉक्टर की निगरानी में ही लेना है। एक्चुअली स्टडियोल का बहुत लंबे टाइम तक आप सेवन करते हो और एक्सेसिव डोज में सेवन करते हो, विदाउट गाइडेंस में सेवन करते हो, तो जो आपका ब्रेस्ट कैंसर है उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, यूट्राइन ब्लीडिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम आने लगती है और आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल का लेवल बढ़ने लगता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस की दिक्कत होने लगती है, बीपी राइज हो जाता है और इसके अलावा गाल ब्लैडर में प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाती हैं। कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब होता है किस सिचुएशंस में, किस कंडीशंस में हम इसको नहीं दे सकते हैं। ऐसी फीमेल जिनको जेनाइटल ब्लीडिंग की दिक्कत रहती है, लीवर में कोई दिक्कत है, उनके रिनल में कोई दिक्कत है, या फिर पहले से ही ब्रेस्ट में टेंडरनेस है, या फिर कोई ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्याएं हैं, या फिर ऐसी फीमेल जो बहुत ज़्यादा हैवी स्मोकर हैं, प्रेगनेंसी का केस है, तो उस केस में आपको बिल्कुल भी नहीं देना है।
एक और इसका यूज बहुत अच्छा है, हम एस्ट्रोजन को प्रोजेस्टेरॉन के साथ देते हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करती है, तो उस तरह से भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन हमें उस कंडीशन को क्या है, हमें कंबाइन करना पड़ेगा प्रोजेस्टेरॉन के साथ में। अब भाई बात करें इसको लेना कैसे है, एक्चुअली मैंने बताया आपको जिसकी एक स्ट्रिप है वो 28 टैबलेट्स की होती है, पिल्स होती हैं, और इसकी जो डोज होती है वो होती है 2 mg पर डे की। मतलब एक टैबलेट में, एक पिल्स में जो आपका स्ट्रेंथ है वो है 2 mg की। तो पर डे आपको एक टैबलेट लेनी होती है। आप खाने के बाद भी ले सकते हो, खाने के पहले भी ले सकते हो, कोई यहाँ पे ड्रग एब्जॉर्प्शन फैक्टर नहीं है, अल्ट्रेशंस नहीं है। तो आप खाने के बाद मोस्टली रिकमेंड करते हैं फिजिशियन, तो पर डे आपको एक टैबलेट लेनी होती है। ये आपके डिजीज सिचुएशन पे डिपेंड करता है, एक क्लिनिकल मैटर होता है और ये फिजिशियन अपने हिसाब से एडजस्ट करता है डोज को कि कैसे देना है, कब देना और कितने लंबे टाइम तक हमें प्रोसीड कराना है। किसी भी दवा को आप सेल्फ मेडिकेशन की तरह यूज ना करें, हमेशा अपने फार्मासिस्ट और डॉक्टर के निगरानी में ही दवाओं का सेवन करें, जिससे उसके मिनिमम साइड इफेक्ट मिलते हैं और मैक्सिमम उसकी जो एक एक्टिविटी है, इफेक्टिवनेस है, वो आपको मिलती है वहाँ पे।